तो हम हर चीज कुर्बान अल्लाह के लिए करते हैं ना। तो मैं किधर लास्ट जुम्मा में सुना, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, ऐसा बता दिए थे। तो हम्म। क्या सही है शे कि क्या, मुझे समझ में नहीं है क्या ऐसा बोलना। नहीं, वो जो है ये तरीका जो है ना कुर्बान, ये असल में अरबों के यहाँ ऐसे इस्तेमाल होता रहा है और अरबी ज़बान में इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। हदीसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे इस्तेमाल किया और सहाबा किराम भी इस्तेमाल करते थे, फिदा हो अबी व उम्मी, कि मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। तो इसका मतलब क्या है कुर्बान जो है होने का? उर्दू में हम तर्जुमे में उसको कहते हैं कुर्बान, असल में वो फिदा का लफ्ज होता है ना, फिदिया ये। तो फिदिया क्या होता है वो समझना होगा हमको। तो उर्दू में हम उसको ऐसे ही बयान करते हैं। तो हमारे जो भी वो खतीब थे या जिनका आपने खुतबा सुना, उन्होंने उसी के लिहाज से उसको आपके सामने बयान कर दिया होगा, बस उतना ही मसला है ये। तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ बस दूसरे अल्फाज में। इसीलिए हम बार बार ये कहते रहते हैं आप लोगों से कि असल में खुतबों से, ये जो स्पीच है ना, उससे दीन नहीं सीखा जाता है कभी भी। सीखने सिखाने का अलग की अलग मजलिस होती है, उसमें सिर्फ नसीहत। इसीलिए खुतबे लंबे नहीं होने चाहिए। ये तकरीरें जो है ये पूरा पूरा दिन जो कॉन्फ्रेंस है ये उससे तो आप दिन सीख नहीं सकते। तो उस पर खामखा वक्त आपका ज़ाय होता है, बर्बाद हो जाता है। आपको उसमें ज़्यादा शिरकत वगैरह नहीं करनी चाहिए। और जो जुमे के खुतबे होते हैं ये सिर्फ तज़कीर है। तज़कीर का मतलब क्या होता है? ये सीखने का नहीं होता है उसमें कुछ। तज़कीर का मतलब ये कि आपको सिर्फ नसीहत की जाती है, कुछ चीज़ें याद दिलाई जाती है, वो पहले से आप जानते रहते हैं। लेकिन आपको फिर से कि जो है आपको ये करना है, आपको ऐसे रहना है, वो सिर्फ उतना ही उसमें रहता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जो है ना कहा बहुत मुख्तसर होना चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया मामला, अभी खुतबे बहुत लंबे होने लगे, वो स्पीच बन गए खुतबे ही। तो वो लफ्ज बताना चाह रहा हूँ, अब ये समझाने वाली बात कि दर्स में ये चीज़ समझाई जा सकती, खुतबे में समझाई नहीं जा सकती। इसलिए खुतबे में सीखने सिखाने का नहीं होता है। तो मैं वो खतीब के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे, असल मसला क्या कह रहा चाह रहा हूँ कि खुतबे में ये चीज़ें असल सिखाई नहीं जा सकती। तो ये मतलब क्या होता था, फिदा हो, ये अरबी में लफ्ज उसका है, फिदा हो अबी व उम्मी। तो उर्दू में तर्जमा करते हैं मेरे बाप आप पर कुर्बान। ये क्यों कुर्बान होने की बात कहते हैं, उसका असल मतलब क्या होता है उर्दू में अगर आप करेंगे या समझने के लिए, कि अगर कोई मुसीबत कोई परेशानी आपको आ रही हो तो आपको ना आकर के वो मुझे आ जाए। मैं आपके लिए अपनी जान यानी आपकी हिफाजत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, मैं अपने आप को अपनी कुर्बानी देने के लिए, अपने आप को अपने ऊपर जो है मुसीबत जो है ले लेने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आपके ऊपर कोई आँच आए ये मैं आने नहीं दूंगा। ये एक तरह का जज्बा होता है। कभी आप देखे होंगे ऐसी जो है तस्वीरें कि गोली कोई चला रहा है ना, तो जिसके ऊपर गोली चला रहा है मारने के लिए उसके सामने दूसरा आ गया, गोली उसे लगी। तो ये है आपको बचाने के लिए मैं खुद गोली खा लूंगा, यूं समझ लीजिए कि कहने का मतलब ये होता है उसमें। तो ये जब आप तस्वुर कर लेंगे, सोच लेंगे ना, तो फिर वो मसला नहीं आएगा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी, तो ये आपके लिए क्यों कुर्बानी। तो असल में वो कुर्बानी का मसला नहीं है, ये मतलब ये है कि मैं आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए अपने आप को, अगर कभी ऐसा मौका आ गया तो मैं अपने ऊपर जो है वो गोली जो है खा लूंगा, वो दुश्मन की तलवार अपने ऊपर सह लूंगा। आपके ऊपर वो तीर वो तलवार या वो गोली आने नहीं दूंगा। समझ में आया आपको?
हाँ शेख जैसा। लेकिन अभी तो मतलब उस वक्त के लिए वो माना रहता है, तब वो हम्म, साहबा थे उस हम्म। जमाने। तो आजकल वो शायद। नहीं, आप तो नहीं कह सकते, अब कोई कह रहा है क्या? आप तो नहीं कहेंगे ना। चलो वही वो खुद बताए बात बात में। हम्म। शेख अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली वो सहाबा की बात को बताते हैं शेख, तो शायद अशरफ को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है लैंग्वेज के प्रॉब्लम अच्छा, की अच्छा, वजह से। अच्छा, एक्चुअली अच्छा। वो ऐसा कहते हैं कि सहाबा ऐसे कहते थे कि हाँ, मेरे वही माँ तो बाप आप पे कुर्बान हो। वो कहते थे, जी हाँ हाँ। वो कहते थे, तो ऐसा है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, वैसे वो खुद बताए। मैं सही सुना नहीं, वो इसमें। सहाबा को अपने अपने आप को सहाबा की जगह में रख के बोलते हैं कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। तो अच्छा। ऐसा है। हाँ ऐसा है अशरफ, वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं है। वो नहीं कह रहे हैं, वो सहाबा की तरफ से कह रहे हैं। हाँ, जजाकल्लाह खैरन शेख। जी, जी, जी। तो वो मतलब उसका वही है, कुर्बानी से उसका ताल्लुक नहीं है। ये उर्दू में भी हम लोग इस तरह के इस्तेमाल करते हैं कि आपकी आई मुझे लग जाए, यानी इस तरह का। वो एक जज्बा होता है, बस उसको जाहिर करना, वरना जो मुसीबत जिसके ऊपर आनी है उसी के ऊपर आएगी, दूसरे के ऊपर तो नहीं आएगी वो। समझ रहे हैं ना? तो वो एक सिर्फ एक जज्बा होता है कि भाई आपसे हमारी मोहब्बत कितनी है, हम जो है आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे और अपने ऊपर सब चीज़ ले लेंगे। तो एक तरह का वो जज्बा है, मोहब्बत का वो इजहार है। उस मोहब्बत को वो जाहिर करते हैं इन अल्फाज में। अदरसुस्सा